चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रश्न फॉर चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 के लिए। ठीक है, ये जो आपका है इसमें मैं आपको बता दूं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं यहाँ से। आपके जो कल के एग्ज़ाम होगा ना 25 तारीख को, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। यहाँ से क्वेश्चन फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस है दोस्तों। 10 का है, 20 का है, 30 का, ये पता नहीं कितना आएगा, लेकिन यहाँ से अगर 30 नंबर का आएगा तो 10 से 12 नंबर क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्हीं टॉपिक से आएगा, है ना। फर्स्ट है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिए इसके दो आंसर लेते हैं। आपका व्यापम इसको 11 लेता है और आपका जो लुसेंट के बुक है वो 13 लेता है। ठीक है, तो आप व्यापम के अकॉर्डिंग चलिए भाई, है ना, व्यापम के अकॉर्डिंग ही चलिए। व्यापम इसको लेता है और इसको लुसेंट बुक में आप देख लेना, इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य या केंद्रीय स्वर है। ठीक है, ई उ ए अ, कौन सा मध्य के स्वर है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये अ होगा। ठीक है, चलिए ये अग्र स्वर मध्य स्वर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, बहुत ज़्यादा बनता है क्वेश्चन। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही ये क्वेश्चन। ठीक है, अग्र स्वर देखिए, है ना, तो ई ए ये अग्र स्वर है। जीभ का जो आगे भाग का निकलता है, आगे बोलते सॉरी, अग्र भाग निकलता है। मध्य स्वर क्या है आपका, अ है, केवल और केवल अ। आपको पश्च स्वर से क्वेश्चन बनता है आ उ ओ औ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक ही वर्ण जब किसी शब्द में 2 बार प्रयुक्त होता है तो क्या कहलाता है। संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, प्राण, महाप्राण और द्वित्व व्यंजन। क्या आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, सबका आंसर मैं नीचे दे दिया हूँ, इसका PDF आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। सही नहीं है कौन सा, अंश अंश, अणु अणु, अभय अभय, कोश कोश। ठीक है, तो ये एक अनेकार्थी शब्दों का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सी है। जो क्या है आपका, जो सी क्वेश्चन है ये आपका आंसर सही है। ठीक है, अभय कभी नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरक्ति विलोम शब्द होगा। विरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा, आसक्ति, भक्ति, अनुरक्ति या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका ये सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ विलोम शब्द देख लीजिए जो कि व्यापम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। विहित का निषिद्ध, गरिमा का लघिमा, मृदुल का कठोर, अनुराग का विराग, वैराग्य का अवरक्ति। ठीक है, प्रलय का सृष्टि, है ना, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है व्यापम में और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। प्रफुल्ल का ग्लानि, स्थावर का जंगम, लोलुप का संतुष्ट और एक आप आता है रुक्ष। ठीक है, ये रुक्ष का क्या आएगा, तो इसका आएगा मसरीण। ठीक है, ये मसरीण क्या है, ये क्वेश्चन में बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारा। भूर्जित का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, भूर्जित का संधि विच्छेद होगा। भूधन अजिति, भ धन ऊर्जित, भ धन अर्जित और आपका डी है आपका, है ना, भूधन ऊर्जित। कौन है इसका आंसर, तो ये डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पावक का सही संधि विच्छेद होगा। सही संधि विच्छेद होगा पौधन अक, पोधन अक, पाधन अक, पावधन अक। तो आपका आंसर ए सही आंसर है। ठीक है, सबका आंसर आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, देवी धन इच्छा का संधि विच्छेद होगा। देवेच्छा, देवी इच्छा, देवच्छा और देवच्छा। क्या है इसका आंसर, तो ये बी सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यशोधरा किस प्रकार की संधि है का उदाहरण है। अयादि संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि या विसर्ग संधि। तो ये यशोधरा ये इसका है। ठीक है, ये क्या आता है आपका, इसका संधि विच्छेद देखें तो क्या होता है,
यशः होता है ना, यशः धन धरा, तो यशोधरा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है ये आपको बताना है। जगदीश, अन्वय, उच्छ्वास या तल्लीन, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर होगा ये बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेशक किस समास का उदाहरण है? ठीक है, जब आप समास में देखें ना तो जो अटपटा हो जाएगा, बेकटके, बेशक, वर्गीस, जो अटपटा टाइप का लगेगा उस क्या है आपका, ये अवयवी भाव समास का उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कुछ समास के बारे में देखते हैं यहाँ पर, है ना, अवयवी भाव समास के बारे में। प्रमुख अवयवी भाव समास देखिए, बेशक, वर्गीस, बेकटके, प्रतिदिन, निसंदेह, भरपेट, यथाशक्ति, है ना, इस प्रकार के आपके देखने को मिलेगा। हाथों हाथ, दिनों दिन, ये आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यावत जीवन किस प्रकार के समास का उदाहरण है? अवयवी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, और इनमें से कोई नहीं है आपका ये डी, है ना। तो क्या आंसर है इसका? इसका भी आंसर ए ही होगा, अवयवी भाव समास। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं, हमारा ये थोड़ा सा इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ से आपको जानना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, इसको आप पढ़िए। समास, ठीक है, देखिए समास में कर्मधारय समास के चार होते हैं, विशेषण पूर्व पद, विशेष्य पूर्व पद, विशेषणोपभय पूर्व पद, अपद और विशेष्योभय पद। ये आप चारों को याद रखना, आपको इसको कोई नहीं पूछेगा, इसका डीप में नहीं जाएगा। ठीक है, सिर्फ आप इतने कितने प्रकार होते हैं इसको याद रखिए और इस एग्जाम्पल को देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका बहुब्रीहि समास के बारे में, है ना। ये बहुब्रीहि समास क्या है? दोनों पद मिलकर अन्य का अर्थ निकालते हैं। कर्मधारय क्या है? एक पद विशेषण तथा दूसरा पद उपमान विशेषण होता है। द्विगु में संख्या दिखा जाता है। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। ये देखिए द्वंद्व समास के भी कितने प्रकार होते हैं, मैं थोड़ा सा बताने चल रहा हूँ। तो द्वंद्व समास के कितने हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। इतरेत्तर द्वंद्व मतलब ये क्या है आपके, जो समास के दोनों संज्ञाएं होंगी, संज्ञा पद एक समान होगी, भाई बहन, माता पिता, ये होगा। ठीक है, समाहार द्वंद्व समास में क्या है? ये पृथक पृथक अर्थ न होकर एक समूह का बोध करे। तन मन धन, रुपया पैसा, साग पान, नहाना धोया, 31, दाल रोटी, ये। ठीक है, अब 1 और 30 क्या है आपका? समाहार द्वंद्व है, द्वंद्व है ना, द्विगु नहीं हुआ। वैकल्पी में क्या होगा? इसके आपका उल्टा होगा, मतलब ये विलोम शब्द ज़्यादा बताएगा। ठीक है, ये देखिए, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिपु। रिपु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अरिपु, अरि, अज्ञात, इनमें से कोई नहीं। क्या है इसका? इसका आंसर होगा ये बी, अरि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या है? कमला, रमा। ठीक है, ये देखिए पद्मा और गंगा। तो ये गंगा आपका आंसर सही है कि इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं सॉरी, यहाँ देखिए लक्ष्मी, कमला, रमा, पद्मा, इंद्रा, श्री, सिंधुसुता, सिंधुजा, अंबुजा और नीरजा, ये क्या है आपके लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं ये टोटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, पलक किस भाषा का शब्द है? 1 मिनट, है ना, ये आपका पलक किस भाषा का शब्द है? ये देखिए संस्कृत, हिंदी, फारसी और अरबी। क्या है ये? पलक आपका ये फारसी शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। कुछ देखिए महत्वपूर्ण विदेशा शब्द देखिए। विदेशा शब्द देखिए, देशा शब्द में उटपटांग, ठेस, कबड्डी, गड़बड़, गुट्टर, तेंदुआ, मलाई, खट्टर पटर, ये सब क्या है आपके देशा शब्द हैं जिसका हम लोग तोड़ नहीं सकते। ठीक है, देखिए अरबी भाषा का शब्द है वकील, अदालत, आदमी, औरत, किस्मत, ये क्या है आपके देखिए। ठीक है, ये आपका क्या है, इसमें वकील ज़्यादा पूछा गया है, इसको याद रखना। अदालत को भी पूछा गया है। ठीक है, किस्मत को भी पूछा गया है। ये सब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जानिए आपको जब एग्ज़ाम दिलाए जाएंगे कल तो बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये जिस्म, जुलूस, ये सब मुहावरा को पूछा गया है, मौसम को पूछा गया है, मुकदमा को पूछा गया है, ये सब पूछा गया क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए फारसी में देखिए, गुलाब, उम्मीद, लेकिन, ये लेकिन बहुत आया है। ये पलन बहुत इंपॉर्टेंट है। पजामा, मुकदमा, सरकार, ये सरकार भी आया हुआ क्वेश्चन है। सरदार, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, उस्ताद, ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पर पुर्तगाली शब्द में आलपिन, अलमारी, काजू, तोलिया, संतरा, पपीता। ये पपीता शब्द पुर्तगाली शब्द है, ना कि हमारा हिंदी शब्द है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा लिंग के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ लिंग के बारे में क्या देखेंगे? देखिए स्त्रीलिंग
और पुल्लिंग, 2 लिंग होते हैं। इनमें मैं ये बताना चाहूँगा क्योंकि जो कि एग्जाम में आया हो क्वेश्चन, जैसे दया, माया, कृपा, ये टीका क्या है आपका, स्त्रीलिंग है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सरसों पूछा गया है, मणि पूछा गया है, कॉफ़ी, चाय, स्याही, शराब, धोती, कमीज, टोपी, और ये पुस्तक भी क्या है आपके स्त्रीलिंग है। ठीक है। पुल्लिंग में देखिए कपड़ा, गुरुत्व, गौरव, बुढ़ापा, मोटापा, सांवर, मोटापा के बाद ये सांवरिया नहीं है ना, ये गलत है आपका, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। पागल खाना, दही, हाथी, पानी, ये सब क्या है आपके पुल्लिंग है। ठीक है। ये टाइप क्वेश्चन आया है व्यापम में। ठीक है। यहाँ तक आपका वीडियो कंप्लीट होता है। ठीक है। चलिए, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, पसंद आया होगा तो। चलिए, आज का वीडियो हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। ठीक है। धन्यवाद।